नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा। हरियाणा न्यूज पर आज हम हरियाणा के जख्मों और सियासी उठापटक पर विश्लेषण करेंगे और साथ ही उन जख्मों से भी आपको रूबरू कराएंगे जो हरियाणा का है, आपका है, हमारा है, हम सबका है। तकरीबन 9 दिनों तक हरियाणा आरक्षण की आग में जलता रहा, झुलसता रहा और सियासत दम साधे रही। और जब सत्ता के सियासी सूरमा कुछ बोले, कुछ करते, तब तक हजारों की संपत्ति राख हो चुकी थी। एक आक्रोशित भीड़ ने खुद को बलवा होना जो लिख दिया था। हरियाणा आरक्षण की आग में धधकता रहा और सत्ता के हनक में अंधे सियासी चेहरे सत्ता की कुर्सी थामकर बेपरवाह बैठे रहे। मांग ने दंगे की शक्ल अख्तियार कर ली और हरियाणा झुलसता रहा, सुलगता रहा, धधकता रहा। आरक्षण चाहिए हर कीमत पर, किसी भी कीमत पर, चाहे वो कीमत सरकारी संपत्ति को स्वाहा करके मिले या फिर सांसों से बेपरवाह जिंदगियों की लाशों तक। आरक्षण चाहिए, कीमत तय हो और आंदोलन सड़क पर आ गया। जो कौम देश पर मर मिटने के लिए सीमा पर सीना चौड़ाए तैनात खड़ी है, कुछ कथित दंगाई की वजह से हाशिए पर आ गई। मांगों ने हिंसा का चोला पहन लिया और आंदोलन अराजकता की गलियों से निकलकर हिंसा के चौबारे पर जा बैठा। सत्ता के नशे में चूर हुक्मरान आंखों पर पट्टी बांधे, कानों पर हाथ रखे और मुंह पर चुप्पी का ताला जड़े सब देखते रहे और हरियाणा जलता रहा। आरक्षण, आंदोलन और अराजकता की सुलगती तस्वीरों ने कब सत्ता, साजिश और सियासत की शक्ल अख्तियार कर ली, बेखबर जनता को पता न चला। लोकतंत्र
खून के आंसू रो रहा था और कानून खुद को बेबस, बेजुबान और बेहाल महसूस कर रहा था उस वक्त, क्योंकि देश का एक हिस्सा कथित दंगाइयों के हवाले था। सुबह सुलगता रहा, साजिश पलती रही और सियासत कुर्सी की गर्माहट लेती रही। सत्ता जैसे कठपुतली हो गई और जनतंत्र तमाशा। ये तमाशा ही 21वीं सदी की तस्वीर थी। कहीं इस तस्वीर का हिस्सा आप तो नहीं थे? प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। कभी देखा है पत्थर पर कोई बेल लगती है। ये सच है, हम भी कल तक जिंदगी पे नाच करते थे, मगर अब जिंदगी पटरी से उतरी रेल लगती है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं हरियाणा के जलते सवालों पर और राजनीति के ठंडे जवाबों पर। आरक्षण की आग में जले हरियाणा की तस्वीरें और सत्ता के सियासी हलकों में गूंजती गंदी राजनीति की आवाजें, सबका विश्लेषण करेंगे आज, क्योंकि हम हैं सच के साथ और खबरें बेबाक। खड़ी हुई थी, उन्होंने हमने कहा भाई हमारी दुकान ताला तोड़ने लग रहे हैं और ये नोला हमारे को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये 25 साल मेहनत कर करके ये बनाई थी ये अपनी जो। करती हूँ आपसे कि हरियाणा न्यूज ने कभी कुछ एडिट करके नहीं दिखाया, हम पूरा बिल्कुल एज इट इज दिखाएंगे जो मीडिया। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो कथित दंगाइयों का है, जिसमें कुछ दंगाई एक दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तीसरी आंख कहे जाने वाले सीसीटीवी में ये वीडियो कैद हुआ तो पता चला कि एक खाकीधारी अपने फर्ज के बदले अपनी वर्दी गिरवी रख रहा है। आप देखिए और सच जानने की कोशिश करिए। अब देखिए सत्ता और सियासत का विरोध। विपक्ष पर निशाना, पक्ष में सियासी बवाल। तस्वीरें इसी सदी की है, 21वीं सदी की, जहां सियासत फिजा की तस्वीर बदलने की कुव्वत रखती है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और बदल रही है। देखिए और एक और सच को जानिए। पहले सत्ता पर हमला, फिर विपक्ष पर निशाना। सूबे का असली सूरत हाल और जनाक्रोश का यही आईना है साहब। और इस आईने की धुंधली और भद्दी तस्वीरें हैं ये जो आप देख रहे हैं। सूबे के मुखिया अमन की दुआएं और शांति की अपील करते रहे, लेकिन बलवाई बहरे बने रहे। जनता से, विशेषकर नौजवानों से ये अपील है कि जिस प्रकार का सारा ये बंद का आह्वान और जैसी भी गतिविधियां चल रही हैं उनको सबको कृपया बंद करें। किसी प्रकार की सरकारी संपत्ति हो अथवा किसी की निजी संपत्ति हो, वो सब नुकसान हमारा अपना नुकसान है। आखिर तो सरकारी संपत्ति, प्रदेश की संपत्ति, समाज की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। इसको नुकसान करके किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है।
हरियाणा के जलने की बू दूर देश लंदन भी पहुंची। वहां बैठी हरियाणा की एक बेटी ने हरियाणा के बेटों से अमन की अपील। अपने अपनी धरती का आग ला दोगे? मैंने कह दिया कि मैं तो तू अपना घर फूक देगा। अपना घर फूक क्या है? अमेरिका का ना फूक क्या? पाकिस्तान का कि में ना बिगड़ा? मारे पेड़ कट्टे हैं, सांगी के पेड़ कट गए, मैम जल गया। आ रही है बात समझ में? लाहौर में आग न लाई तमने अपने घर में आग लाई है। क्या करोगे इस आरक्षण का, इस रिजर्वेशन का, इन नौकरियां का? जब रवाएगा ही नहीं कि मैं, जब स्कूल ना रवेंगे, जब तारे स्कूल में पढ़ाने खातर बढ़िया टीचरें ना आवेंगे, जब कॉलेज में बढ़िया फैकल्टी नहीं रहेंगी, जब कोई बाहर का कोई कंपनी लाने की हिम्मत नहीं करेगा तारे देश में, कौन करेगा हिम्मत? हम तो पहुंच जाओगे लठ लेकर फूकने पे ही। सरकारी नौकरियों में गुजारा ना है सारा। माहौल बनाना पड़ेगा विकास का, और यो विकास का माहौल नहीं दिखता मुझे। लेकिन अपील वो सुनते हैं जिनके दिलों में थोड़ी संवेदनाएं हो। लेकिन यह 9 दिनों तक संवेदनाएं सोई रही और हिंसा जागती रही। हम आपको बता दें कि हरियाणा न्यूज किसी खबर का, किसी अफवाह का, किसी हिंसा का, किसी निजी विचार का, किसी के व्यक्तिगत बयान का समर्थन नहीं करता। हम तो बस सच दिखाते हैं। और एक सच ये भी सुनिए। हाँ जी, एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। सर प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। हाँ सर, कप्तान साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हो? बहुत फाइन है सर। कप्तान साहब, ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है देश वाली बेल्ट में। इनको कहो, इनको के लड़कों को, इनको के भाई इन वालों को कि तुम समर्थन का तो ड्रामा करते और सरसा में एक गांव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने। अच्छा, करता हूँ। आज बुद्धा साहब ने दिया जब तो आर्थिक मानों से वो रेट तो बुद्धा ने दे रखा है। ये तो नहीं, लेकिन ये जो आप वो क्या कहेंगे, कही रहे हैं ये कहो तुम हमारा स्वास्थ्य क्यों ले रहे हो? तुम अपने इलाके में क्यों नहीं कर रहे? अभी करवाता हूँ। सिरसा साइड में नहीं हो रहा ना सर? हाँ, सिरसा में तो नहीं हो रहा ना, नहीं तो सिरसा में करा हुआ है। ठीक है सर, अभी ठीक है कप्तान साहब। इस ऑडियो की सच्चाई के बारे में प्रोफेसर वीरेंद्र से बात की हमारी संवाददाता अनिल मोर ने। हरियाणा के जाट आंदोलन ने पूरे प्रदेश का गर्म माहौल बना रखा है। इस बीच एक ऑडियो क्लिप आती है और उस ऑडियो क्लिप ने पूरी हरियाणा की सियासत को बिल्कुल गर्म कर दिया। वो क्लिप है प्रोफेसर वीरेंद्र जी की। प्रोफेसर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि ऑडियो क्लिप आती है, उस ऑडियो क्लिप के बारे में जो उसमें आपकी आवाज़ है, वो कहा जाता है कि जो आंदोलन है देश वाली बेल्ट में पूरा आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को सिरसा तक फैला जाए, उसकी टेप की सच्चाई क्या है? देखिए, अगर वो पूरी ऑडियो क्लिप जारी हो जाए तो मेरे से आपको सच्चाई पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। आप जब उसको सुनते हैं तो शुरू में चिक 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 की आवाज़ आती है कुछ सेकंड के लिए, वो डिलीट किया जा रहा है। उसमें मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई शांत, उन्होंने मुझे कहा कि इनेलो ने समर्थन दे दिया है और इनसो बंद पे आ गया है, तब तक कोई हिंसक घटना नहीं हुई थी। तो मैंने उनको ये कहा कि देखो, ऐसा ना हो कि अब ये हिंसक मोड़ ले जाए। इनका अतीत ऐसा है कि ऐसा होता रहा है। शांति को किसी भी कीमत पे खराब मत होने देना, उसको डिलीट कर रखा है। तो सुना आपने, एडिटिंग कसूरवार है, कह रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह। कभी सत्ता की सियासी गलियों में कुर्सी की ताकत भाप चुके हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का ये ऑडियो टेप आया तो सियासत चरमरा उठी। मामले की संगीनता को भांपते हुए फौरन वीरेंद्र सिंह पर मामला दर्ज हुआ और सियासत चमक उठी। भारतीय जनता पार्टी में जाट नॉन जाट नहीं होता। हम जात पात में
बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो केवल दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो, जिन्होंने इस दंगे की सारी साजिश रची है, वो बेनकाब हों, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और इन दंगों में जिनका नुकसान हुआ है उनको इसका मुआवजा मिले। सियासत के शातिर मोहरों ने लोकतांत्रिक ढांचे को बिखेर कर रख दिया। जनता आक्रोश में डूब गई और हरियाणा आग की लपटों में, जिसकी धधक अभी तक गर्म है और इस गर्मी ने शायद आपको भी झुलसाया हो, है ना? क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा न्यूज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट क्या कहती है और जनता का दर्द, इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। मैं 25 एकड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੇਹੂੰ 'ਚ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦਾ ਇਹ ਝਾੜ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हाँ जी, अपनी जैसे भीड़ आई जी, मिलिट्री की 4 गाड़ी खड़ी हुई थी। उन्होंने, हमने कहा भाई हमारी दुकान ताला तोड़ने लग रहे हैं और ये नोला हमारे को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हरियाणा न्यूज ने जाट आरक्षण से लेकर कथित दंगाइयों तक को सब कवर किया। आंदोलन की सुलगती तस्वीरों से अराजकता की खौफनाक तस्वीरों तक सब दिखाई हमने, क्योंकि हम हैं सच के साथ, खबरें बेबाक। वैसे तो पूरे शहर का एक ही तरह का हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दुख भी है
और शायद कई बार शब्द भी नहीं होते कि जो मंजर हम यहाँ रोहतक में देख रहे हैं उसे बयां करने के लिए। मेरे पीछे ये जो दुकान आप देख रहे हैं ये बिल्कुल जलकर राख हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह किस तरह से सड़कों पर भी कांच बिखरा हुआ है। ये आप देखिए, पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक चीज़ जो इस दुकान की है वो जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है, ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक इंसान के सपने ख़त्म हो चुके हैं, उसके परिवार से जुड़ी इस काम से उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं और शायद इस दुकान का, इस जगह का हर मंजर ये पूछ रहा है कि मेरा कसूर क्या था, मेरा गुनहगार कौन है। इस जगह के जो ओनर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये आपकी जगह है? हाँ जी, अपनी। जैसे भीड़ आई जी, मिलिट्री की 4 गाड़ी खड़ी हुई थी, उन्होंने, हमने कहा भाई हमारी दुकान ताला तोड़ने लग रहे हैं और ये नोला हमारे को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा, हम कुछ नहीं कर सकते, जो मिलिट्री वालों ने कहा। उसके बाद ताला तोड़ा है, लूट के सामान लोड किया है, जब खाली कर दिए उसके बाद पेट्रोल ले रहे थे, डाल के आग लगा दी उन्होंने। जो आपकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ? सब कुछ हुआ। कहा भाई मत जलाओ, वो मिलिट्री से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने भी ये कहा भाई हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये कितने लोग थे जिन्होंने ये सब कुछ? 2,500 आदमी था ये आसपास का, जो उस हाथ में रोड ले रखी थी, कोई फरसा लिया हुआ है, कोई लकड़ी के डंडे ले रहा, सब हथियारों से लैस थे। जो आपको कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन ये दूर खड़े देखते रहे। कितना मुश्किल है आपके लिए? मैं जानती हूँ ये पूछना भी शायद मेरे लिए थोड़ा अटपटा सा है कि मैं आपको पूछूं कि कितना मुश्किल। मैं 25 साल मेहनत कर करके ये बनाई थी ये अपनी, जो एक चाय की दुकान से स्टार्टिंग की हुई है मेरी। आप हौसला रखिए, मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है आपके लिए इस वक्त में खुद को संभालना। एक चाय की दुकान से मेहनत करके किस तरह एक इंसान ने 25 साल में अपनी सपनों की इस दुकान को खड़ा किया और आज उसे राख में बदलते हुए भी अपनी आंखों के सामने देखा और आज लुटा हुआ भी देख रहे हैं, शायद बेहद मुश्किल है। क्या सोचते हैं अब आप, इसकी भरपाई कैसे? हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ रही जी, क्या करें नहीं करें, कुछ भी यानी दिमाग काम नहीं कर रहा जी, कैसे करें नहीं करें आगे के हिसाब से। जो आगे भी पता नहीं, मान लो हम बनाए, मान लो लोन वगैरह लेके मान लो बनाए और फिर भी भरोसा नहीं, हमें फिर जला जाएंगे। आगे के लिए हमारी सुरक्षा कोई इंतजाम नहीं है जी। डर बैठ गया जी। कल को अगर हम बना ले, मान लो अपना लोन लेके बनाए, फिर जला जाएंगे, किसी को गारंटी नहीं है जी। आगे के लिए हमें भरोसा नहीं रहा जी। तो क्या आप सोचते हैं कि अब आप रोहतक से बाहर जाके कहीं कुछ? हाँ जी, और आगे चाय की रेहड़ी लगा लेंगे, इससे अच्छा तो वहाँ ज़्यादा अच्छे रहेंगे हम अपनी। जो 100 नंबर पे कॉल किया गया, कॉल को साइड में होल्ड रख दिया गया और हंसी मजाक की आवाजें आ रही हैं वहाँ से, जानबूझ के किया गया है। पुलिस साथ में, ये दंगाई सामने चल रहे हैं, साथ में चल रहे हैं उपद्रवी, और पुलिस उनके पीछे पीछे चल रही है। वो उनके सामने खड़े होकर फूंक रहे हैं, उन्होंने एक डंडा तक नहीं उठाया। पुलिस सामने जो फेलियर था। आर्मी खड़ी है आपके सामने, आर्मी खड़ी है, क्या चाहिए? सबसे ज्यादा जो हिंसा हुई है वो जब कर्फ्यू का रात को अनाउंस हुआ है, उस अनाउंस के अगले दिन ही ये सब काम हुआ है। यहाँ अब इतना मॉब्स है। हमने तो ये देखा है कि कर्फ्यू नाम की तो कोई चीज थी नहीं, कर्फ्यू के बावजूद लोग सड़कों पर। ऐसा जी, सरकार नाम की कोई चीज नहीं थी, कहीं कोई प्रशासन नहीं था, कहीं पे कुछ भी अधिकारी, कोई डीसी, कोई अधिकारी कहीं पे कोई सुनने वाला नहीं था। सबके फोन, सबके स्विच ऑफ थे, कोई भी अधिकारी ये कहना नहीं था क्या कहाँ फोर्स भेज दें, कहाँ क्या कर दें। सब जो भी जितनी सेफ्टी करी हर एक इंसान ने अपने आप की है। अब मॉब्स जो है, एक्चुअल जो मॉब्स आए हैं वो कर्फ्यू जिस डे में है अप्लाई हुआ, उस डे में ज्यादा मॉब्स और ज्यादा हिंसा ही उसमें हुई है। सरकार अब वो कौन है? सरकार बैठकर देखती रही नंगा नाच लोगों का, कैसे कि एक आदमी, गरीब आदमी। ऐसा कभी नहीं देखा जी, अपनी जिंदगी कभी नहीं देखा जी, ऐसा कभी नहीं देखा। हमें भाई साहब के साथ और पूरे शहर के साथ जो है बहुत सिंपैथी है। आई वांटेड टू बी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर बट आई एम थैंकफुल टू गॉड दैट आई एम नॉट। जो हमने यहाँ पे देखा, मैंने अपने दिल का दर्द बयान किया है, ये कोई शायरी नहीं है, कोई कविता नहीं है। मैं सिर्फ रोहतक के इस दर्द के प्रति ये कहना चाहता हूँ, देखा है मंजर तबाही इन आँखों ने, सुलगती सुबह ने, धधकती शाम ने, जलती दुकानों ने और राख होते इनके अरमानों ने। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।